अदिति, जाहिर है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें बार बार हर प्लेटफॉर्म पे ये कहना पड़ रहा है। उनकी तरफ से हर बार जब वो आते हैं एक नई बात लेकर के आते हैं, कभी ट्रेड का जिक्र करते हैं, कभी कहते हैं आई एम दी वन। लेकिन बिग बॉस बनने की थ्योरी में डोनाल्ड ट्रंप अब कहीं ना कहीं खुद को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे दायरे से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। अदिति, स्वयंभू बॉस बनने की कोशिश में है ट्रंप, लेकिन ट्रंप ये बात भूल गए हैं या उनको जल्दी याद दिला दिया जाएगा कि ट्रेड और टैक्स के मामले में भारत डरता नहीं है। क्यों? उसकी एक बड़ी वजह है, लॉजिकल वजह है। देखिए, वो सोचे कि वो पूरी दुनिया पे टैक्स इम्प्लीमेंट करे, डबल करे, ट्रिपल करे और वो भारत को भी वैसे ट्रीट करे। अब वो ज़माना नहीं रहा। अगर वो चाइना पे इतनी बड़ी मात्रा में टैक्स लगा रहा है तो उसके लिए जो विकल्प है वो भारत है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा ट्रंप को कि भारत के पास 140 करोड़ जिसे बोलते हैं कंज्यूमर्स हैं। तो जब कंज्यूमर हमारे पास इतने ज़्यादा हैं, आबादी इतनी है, तो भले ही वो बोलने में कुछ भी बोल सकें, उनको चाइना के विकल्प में या 5, 7, 6, 7, 8 देशों को एक साथ खड़ा कर लें और एक तरफ भारत खड़ा कर लें। तो अगर जिस ट्रेड की बात ट्रंप करते हैं, विकास की बात, डेवलपमेंट की बात और अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो बिना भारत के सपोर्ट के नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी बात, जो ट्रंप आज जिस कुर्सी पे बैठकर स्वयंभू बॉस बन रहे हैं, 1.9 to 2.1 मिलियन मतदाता भारतीय हैं वहां पर। तो जो ट्रंप मोदी के नाम पर वोट लेने पहुंचे थे, मोदी के नाम पर वोट लिया, मोदी का नाम बोल बोल के इस चुनाव में जो जीते हैं, ये भी ट्रंप ना भूलें। तो दो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें जो सबसे बड़ी भारत की ताकत है वो है कि भारत के पास 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है और जिस वजह से चीन भी डरता है और जिस वजह से हम ग्लोबली ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जहां एक तरफ भारत ट्रेड के मामले में, व्यापार के मामले में हर एक देश से अच्छे संबंध बनाकर ट्रेड कर रहा है, वहीं परेशान जो चीन से पूरी दुनिया है क्योंकि वो लोन देकर और फिर उनकी ज़मीन हथियाता है, भारत एड देता है। तो जो ट्रंप हैं वो ये अंदरूनी तरीके से अच्छे से जानते हैं। ये तो हुई एक बात जो जिस तरीके से अमेरिकन को और ट्रंप को और वाइट हाउस के लोगों को और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको समझनी होगी कि आप जिस लाठी से पाकिस्तान को हाँक रहे हैं, भारत तो कतई उस लाठी से नहीं समझेगा। अब देखिए, जो सरकारी लिहाज से जो हमारे उससे किस तरीके से खंडन हुआ। तो शिक्षा देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ट्रेड का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो अगर अब ट्रंप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया, तो अब ट्रेड जब भी ये पूरी मध्यस्थता हुई उसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। ट्रेड पर कोई बातचीत नहीं हुई कि ट्रेड की वजह से हम वॉर रोक दें, संघर्ष रोक दें, युद्ध विराम कर दें। ऐसा सरकारी दावे से खारिज किया गया है कि अमेरिका स्वयंभू बॉस बन रहा है, ऐसा भारत से कोई बात नहीं। दूसरा, प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि टॉक एंड ट्रेड, टॉक एंड टेरर नहीं होगा। टेरर एंड ट्रेड और टेरर एंड टॉक साथ में नहीं चल सकता। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ये अमेरिका के लिए भी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है वो भारत दे चुका है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान को मैसेज देना बाकी है, वैसे ही कूटनीतिक लिहाज से अभी टर्की को भी मैसेज जाएगा, चाइना को भी जाएगा और साथ साथ में अमेरिका को भी। आने वाले दिनों में आप देखिएगा भारत की तरफ से कैसा मैसेज जाएगा। देखिए, ट्रंप ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान और भारत को साथ में लाके खड़ा कर दिया जाए। क्या ये संभव है? 24 करोड़ की आबादी के साथ 140 करोड़ की आबादी आप नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर का लिहाज ले लीजिए, आप आबादी के लिहाज से तो हम आपको बता ही रहे हैं। एक आतंकवादी परस्त पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट करता है, एक भारत है जो डेवलपमेंट की बात करता है। तो आप ये कह दें कि मैंने दोनों को डांटा और कहा कि ट्रेड करोगे, ट्रेड नहीं करेंगे तुमसे, तो ये भारत के साथ डीलिंग का उनका कूटनीतिक फेलियर है। इसलिए भारत दोनों ही बातों को आधिकारिक तौर पर खारिज करता है और आने वाले दिनों में यही। और अदिति, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम आयात निर्यात देखें अमेरिका और भारत के बीच में, तो मैं पिछले साल के अगर उस डेटा को समझूं तो जितना भारत की तरफ से आयात होता है अमेरिका से, उससे कई ज़्यादा निर्यात होता है। लगभग 86 बिलियन डॉलर्स का जो निर्यात है वो भारत करता है अमेरिका को, और मात्र 45 बिलियन डॉलर्स का जो आयात है वो भारत की तरफ से होता है, यानी वहाँ से लिया जाता है सामान।
तो अगर ट्रेड की बात होगी तो उसमें नुकसान तो कहीं ना अमेरिका का ही होगा। और जैसे कि रेसिप्रोकल टैरिफ का भी जिक्र कर रहे थे ट्रंप, तो भी यहाँ पर नुकसान अमेरिका का ही होता, भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। यू सेड इट ऑल शिखा, एब्सोल्युटली दैट्स द केस। क्योंकि हर बार हम ये बता रहे हैं कि हम 140 करोड़ लोगों की आबादी वाला कंज्यूमर कंट्री हैं। तुम अमेरिका से तुम्हारे संबंध कैसे है, ये पूरा विश्व जानता है। अमेरिका आप लोगों के साथ क्या कर रहा है, ना सिर्फ अमेरिका, पूरी यूरोपियन कंट्रीज के साथ, जो आपका असल जो, जैसे हम ब्रांडेड बैग्स और टॉयज़ और तमाम तरीके की चीज़ों का बात करते हैं, किस तरीके से चाइना आपके साथ बिहेव कर रहा है, चाइना से आपको कितना थ्रेट है, और उसका विकल्प प्रोडक्शन के लिहाज से अगर कोई हो सकता है तो वो भारत हो सकता है। तो इकलौता भारत ही है जो विश्वसनीय भी है, और जो आपके ट्रेड में जिस मुकाम पर आज पहुंचना चाहते हैं वो भारत ही आपको पहुंचा सकता है। तो जाहिर तौर पे अगर फिर वही बात, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप ये सोचें कि एक ट्वीट के माध्यम से, स्वयंभू बॉस बनने के माध्यम से,